Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। महात्मा गांधी, अगर हम गौर करें तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, ये एक सोच है। सोच सत्य की, सोच अहिंसा की। ये एक ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें बताती है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम विजय पा सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन के माइलस्टोन्स के बारे में, और वो भी एमसीक्यू बेस्ड पर। यानी हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित होगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं माइलस्टोन्स ऑफ महात्मा गांधी। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान क्या है? ए पोरबंदर, बी राजकोट, सी बड़ौदा, डी सूरत। आइए अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पोरबंदर। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। और गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई गांधी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। तो अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी शुरुआती जो स्कूली शिक्षा है वो कहां से ग्रहण की थी? ए पोरबंदर, बी राजकोट, सी बड़ौदा, डी सूरत। आइए अब इस सवाल का जवाब देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है राजकोट। महात्मा गांधी जी ने अपनी जो शुरुआती स्कूली शिक्षा है वो राजकोट से ग्रहण की थी। देखिए, उनका जो जन्म है वो पोरबंदर में हुआ था, फिर उनके जो फादर हैं वो ट्रांसफर होकर राजकोट आ गए थे और 9 साल की उम्र में लोकल स्कूल में, राजकोट के एक लोकल स्कूल में गांधी जी का दाखिला कराया गया जो कि उनके घर के ही पास था। और उसके बाद 11 साल की उम्र में उन्होंने राजकोट में ही एक हाई स्कूल ज्वाइन किया था। तो उनकी जो शुरुआती स्कूली शिक्षा है वो राजकोट में हुई थी। अगला सवाल। तो अगला सवाल ये है कि महात्मा गांधी जी लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए किस सन में गए थे? ए 1880, बी 1883, सी 1886, डी 1888। तो आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इसका जवाब है डी 1888, 1888। तो देखिए, 10 अगस्त 1888 को गांधी जी, जब उनकी उम्र 18 साल की थी, तो वो पोरबंदर से गए मुंबई गए। उसके बाद 4 सितंबर को वो मुंबई से लंदन चले गए अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए। उनके घर वालों ने उनको रोकना चाहा था कि आप यहीं पर पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन वो लंदन गए और लंदन में जाकर उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन से सन में अपनी लॉ प्रैक्टिस के लिए, प्रोफेशनल लॉ प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए? ए 1893, बी 1896, सी 1899, डी 1902। आइए अब जवाब जानते हैं इस सवाल का। तो इसका करेक्ट आंसर है 1893, 1893। अप्रैल 1893 में, उस वक्त गांधी जी की उम्र 23 साल थी, वो साउथ अफ्रीका गए, अफ्रीका टू बी द लॉयर फॉर अब्दुल्ला कजिन। तो जो अब्दुल्ला जी के जो कजिन थे उनके लॉयर के तौर पर वो साउथ अफ्रीका गए और उन्होंने लगभग 21 साल का वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका में गुजारा। और यहीं से उनके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं, जो एथिक्स हैं और जो पॉलिटिक्स है वो डेवलप हुई। तो 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अगला सवाल यह है कि कौन से सन में महात्मा गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी? ए 1888, बी 1891, सी 1894, डी 1897। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1894। तो 1894 में एनआईसी यानी नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी महात्मा गांधी जी ने। और इसकी जो स्थापना हुई थी एनआईसी की, इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस हैं उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उसको इम्प्रूव करना। अब देखिए, इसके पीछे की स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ कि 1893 में जब गांधी जी अफ्रीका गए तो पहली बार उनको यहाँ पर जो रंग भेद होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका सामना करना पड़ा। उसके पीछे एक कहानी काफी फेमस है कि एक बार गांधी जी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे
तो वहां पर एक यूरोपियन जो पैसेंजर है, उन्होंने जो स्टेज कोच होते हैं, जो सीट होती है, उस पर गांधी जी को नहीं बैठने दिया और उनसे कहा कि वो ड्राइवर के पास जाकर फ्लोर पर बैठ जाएं, जमीन पर बैठ जाएं। और तब गांधी जी को पहली बार इस डिस्क्रिमिनेशन का एहसास हुआ और इसी को देखते हुए उन्होंने अफ्रीका में कई मूवमेंट्स भी किए, उन्होंने अधिकारों की लड़ाई करी अफ्रीका में और उन्हीं में से एक ये था जो एनआईसी की स्थापना हुई, ये उन्हीं मूवमेंट्स में से एक था क्योंकि लोगों को जो खास करके जो इंडियंस हैं उनको अफ्रीका में समान अधिकार दिलाए जाएं। तो इसका आंसर है 1894। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी का पहला जो मेजर मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह, वो कौन से सन में हुआ था? ए 1914, बी 1917, सी 1920, डी 1921। आइए अब इसका आंसर जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1917, 1917। तो 1917 में ये सत्याग्रह हुआ था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जब अफ्रीका से 21 साल बाद गांधी जी लौट कर आए और फिर उन्होंने जो भारत का आजादी आंदोलन है उसमें भागीदारी की और 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन से अपने आजादी का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत करी। तो ये पहला गांधी जी का मूवमेंट था आजादी के लिए और इसकी शुरुआत चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में वहां से हुई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। और देखिए जो चंपारण है उसके पीछे एक मेन रीजन था, द फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैविंग टू ग्रो इंडिगो विद बार्ली एंड पेमेंट फॉर इट। तो यहाँ पर किसानों की जो मांग थी, किसानों के साथ ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको देखते हुए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने करी थी और इसका सही जवाब है 1917। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल ये है कि जो खेड़ा सत्याग्रह था वो किस राज्य में हुआ था? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। अब इसका जवाब जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए गुजरात। जो खेड़ा सत्याग्रह है वो गुजरात में हुआ था। गुजरात में ही ये खेड़ा जगह आती है और ये जो बात है खेड़ा सत्याग्रह की ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो खेड़ा सत्याग्रह है ये 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था और इसलिए चंपारण के बाद दूसरा गांधी जी का ये प्रोटेस्ट था और उस समय जो खेड़ा है वो हिट बाय फ्लड्स एंड फेमिनिन, वहां पर फ्लड भी आया हुआ था, फेमिनिन भी था एंड द पीजेंट्री वाज डिमांडिंग रिलीफ फ्रॉम टैक्सेस। तो जो लोग थे, जो प्रभावित लोग थे, वो टैक्स में रिलैक्सेशन मांग रहे थे कि उनको टैक्स से छूट दी जाए इस आपातकालीन स्थिति में और इसी को देखते हुए टैक्स के छूट को लेने के लिए गांधी जी ने इस सत्याग्रह की शुरुआत करी थी और इस मूवमेंट की शुरुआत इस तरह से हुई थी 1918 में खेड़ा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस साल लॉन्च हुआ था? ए 1920, बी 1925, सी 1927, डी 1930। तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1920, 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको अगर हम बोले हिंदी में तो हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था और इसका जो मेन मोटिव था वो था एम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी सेल्फ गवर्नेंस की मांग थी एंड ऑब्टेनिंग द फुल इंडिपेंडेंस एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस विथड्रॉ इट्स सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश रिफॉर्म्स फॉलोइंग द रोलाइट एक्ट ऑफ 21 मार्च 1919 एंड द जलियांवाला मास्कर ऑफ 13 अप्रैल 1919। तो ये जो देखिए रोलेट एक्ट आया था 21 मार्च 1919 का और उसके बाद जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने पूरी तरह से जो ब्रिटिश रिफॉर्म्स थे उनसे अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लिया था पूरी तरह से। तो इसीलिए इसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है। तो उन्होंने पूरी तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको सहयोग करना बंद कर दिया था और इसीलिए इसको नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन कहा जाता है। तो ये 1920 में हुआ था। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि व्हेन महात्मा गांधी एंड हिज वॉलंटियर्स स्टार्टेड दांडी मार्च। तो जो गांधी जी और उनके वॉलंटियर्स हैं उन्होंने किस सन में दांडी मार्च की शुरुआत की थी? 1940, 1936, 1932, 1930। तो आइए अब इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1930, 1930। अब देखिए जो दांडी मार्च है इसको सॉल्ट मार्च के भी नाम से जानते हैं। तो इसका मेन रीजन था जो नमक का कानून था, जो नमक पे कर लगा था उसको समाप्त करना और इस दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो हुई थी 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चली थी और इसमें बताते हैं कि काफी लोग गांधी जी के साथ चले थे और 24 दिन तक ये लोग पैदल चले थे और लगभग 240 माइल्स यानी कि लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय की थी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। तो इस तरह से ये जो नमक का कानून था, नमक पर जो टैक्स था, उसके विरोध में दांडी मार्च निकाला गया था। अब चलते हमारे अगले सवाल पर।
अगला सवाल ये है कि किस साल महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन द्वारा द मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था, मैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया था? ए 1915, बी 1920, सी 1930, डी 1945। आइए इसका जवाब जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1930। 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था टाइम मैगजीन द्वारा। अब चलते हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट साइन? जो गांधी इरविन पैक्ट है वो किस सन में साइन हुआ था? ए 1931, बी 1933, सी 1935, डी 1936। आइए अब इसका जवाब जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1931। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। अगर हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो ये एक तरह से नेगोशिएशन था, गांधी जी और जो इरविन थे उनके बीच में ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। इसके बारे में अगर और बात करें तो देखिए ये कुछ और भी इसमें चीजें थी। ये जो साइन हुआ था बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, और जो लॉर्ड इरविन थे, जो वाइसराय थे, उनके बीच में, और इस पे कुछ कंडीशंस थी, उस पर एग्रीमेंट हुआ था। कौन कौन सी कंडीशंस थी वो मैं आपको कुछ बता देता हूं। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ साल्ट मार्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जो सॉल्ट मार्च था उसको डिसकंटिन्यू कर देगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। पार्टिसिपेशन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीसरा था विड्रॉ ऑफ ऑल ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजिंग कर्ब्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला था विड्रॉल ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशंस रिलेटिंग टू सेवरल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग वायलेंस। फिर रिलैक्सेशन, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन साल्ट मार्च, तो जो लोग सॉल्ट मार्च में जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको रिलीज करने का इसमें भी ये चीज भी शामिल थी। रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, तो जो नमक पर कर था उसको खत्म करना, विच अलाउड द इंडियंस टू प्रोड्यूस, ट्रेड एंड सेल सॉल्ट लीगली एंड फॉर देयर ऑन प्राइवेट यूज। तो नमक के कानून को लेकर भी यहाँ पर काफी चर्चा हुई थी। तो ये चीज थी आपकी गांधी इरविन पैक्ट में, जो कि 1931 में साइन हुआ था। अब चलते हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है कि कितनी बार महात्मा गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था? A5, B4, C3, D2। अब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। गांधी जी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1937 से 1948 के बीच में 5 बार उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनको एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनको एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। उसके बाद चलते हम अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट किस सन में शुरू हुआ था या किस सन में लॉन्च हुआ था? ए 1942, बी 1944, सी 1945, डी 1940। आइए इसका जवाब जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1942। 1942 में शुरुआत हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आजादी से पहले का सबसे बड़ा आंदोलन था और इसका काफी प्रभाव पड़ा था। 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये देखिए उस समय द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उस समय महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो डिमांड की थी कि भारत को अंग्रेजों से आजादी चाहिए, यानी कि जो दे विल डिमांड एन एंड टू ब्रिटिश रूल इंडिया, यानी वो भारत में जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश हुकूमत है, उसको खत्म करने की डिमांड हुई थी। और बड़े स्तर पर ये मूवमेंट चला था जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अगस्त 1942 में लॉन्च हुआ था। अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सुभाष चंद्र बोस। आइए अब इसका आंसर जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार एक रेडियो मैसेज के जरिए 1942 में महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता कहा था। उन्होंने रेडियो पर एक मैसेज के जरिए गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बताया था। उस मैसेज को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, क्या था वो मैसेज। Nobody would be more happy than ourselves if by any chance our countrymen at the home should succeed in liberating themselves through their own efforts, or by any chance the British government accepts your Quit India resolution and give effect to it. We are, however, proceeding the assumptions that neither of the above is possible and that a great struggle is inevitable. Father of our nation, in this holy war for India's liberalization
वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग एंड गॉड गुड विशेस। तो ये रेडियो मैसेज के जरिए पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पहली बार किसने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आइए अब इसका आंसर जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल है वो 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। महात्मा का मतलब होता है, मीनिंग होता है ग्रेट सोल, यानी महान आत्मा। तो पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1915 में गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। तो ये थे महात्मा गांधी जी के जीवन के कुछ माइलस्टोन जो हमने डिस्कस किए, उनके जन्म से लेकर उनके महात्मा के टाइटल तक। तो जो उनके आजादी के आंदोलन में योगदान है, जो आजादी में उन्होंने योगदान दिया, वो सारी चीजें हमने इन एमसीक्यू और माइलस्टोन्स के जरिए डिस्कस करने की कोशिश की है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस करने को, सभी चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो बहुत ही महान है और बहुत ही विस्तृत हैं। तो उनको डिस्कस करना एक सेशन में काफी मुश्किल है। तो हम इस वीडियो को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं और हम इसी तरह गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप लोग तब तक अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।